आज हम हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट की समरी में सीखें। कैसे लॉसेस से बच सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए कि वो कैसे काम करता है और कैसे उसमें प्रॉफिट बनाया जाता है और आपको कितना नुकसान हो सकता है। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है, लेकिन वो शेयर बाजार में काफी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें काफी नुकसान होता है और फिर वो शेयर बाजार को बुरा भला कहकर छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर एक इन्वेस्टर के लिए। रिसर्च एंड एनालिसिस। जब आप स्टॉक मार्केट में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब आप किसी कंपनी को अच्छी तरह से एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान होने का खतरा काफी गुना कम हो जाता है और प्रॉफिट होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कई बार ये भी देखा गया है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नुकसान ही नहीं हुआ, उन्होंने अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। इसलिए अगर आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप नुकसान से बच जाएंगे और अच्छे रिटर्न बनाएंगे लॉन्ग टर्म में। रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क मैनेजमेंट के इन्वेस्टमेंट करना और बिना ब्रेक के कार चलना बराबर है। जिस तरह बिना ब्रेक के कार में कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट में कभी भी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने रिस्क के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर आप 1 लाख का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप 1 लाख ही इन्वेस्ट करें और दूसरों से कर्ज लेकर इन्वेस्ट करने से बच्चे। आपको अपने पैसे को एक स्टॉक में नहीं बल्कि कई अलग अलग स्टॉक और अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपका रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको एक दो स्टॉक में नुकसान हो गए तो बाकी के कुछ स्टॉक में काफी अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे और आखिरकार आप लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट बना लेंगे। लॉन्ग टर्म अप्रोच एंड पेशेंस। जो लोग मार्केट में जितने कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनको उतना ही लॉस होने का खतरा होता है, लेकिन जो लोग जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं लॉस होने का खतरा ना के बराबर होता है। कई सारे केसेस में लॉस होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और सब्र के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही लोग पैसा बनाते हैं जो सब्र के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आपको शेयर बाजार के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल हो और मार्केट को अच्छा से समझते हो और आपको सही जानकारी दे सके। वैसे लोगों से आपको सलाह लेनी चाहिए और सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और आज के वक्त में कई सारे टूल्स इंटरनेट पर मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मार्केट और कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। वैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। कंट्रोल इमोशन। शेयर मार्केट में वो लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं जो इमोशंस में आकर डिसीजन लेते हैं, जैसे कि डर कर शेयर को बेच देना या फिर एक्साइटेड होकर शेयर को खरीद लेना बिना सोचे समझे। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप इमोशनल डिसीजन से बच जाएंगे तो आप काफी बड़े लॉसेस से भी बच सकते हैं, क्योंकि कुछ लॉसेस तो मार्केट देता है, वो सभी को होते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद से लॉस को लेते हैं और वो लॉस इमोशनल डिसीजन की वजह से होता है। कंटिन्यूअस लर्निंग। शेयर बाजार में अगर आप लगातार प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको हमेशा नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और मार्केट में जो भी बदलाव आते हैं सारी चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि आपको होने वाले बदलाव से किसी तरह का नुकसान ना हो।